तो कुल 6 सीटों पर आज मतदान प्रक्रिया खत्म हुई। और बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की आज सीधी, शहडोल, मंडला, छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में आज मतदान हुआ, जिसमें जबलपुर भी शामिल है। जबलपुर में भी आज मतदान प्रक्रिया संपूर्ण हुई। पहले चरण का मतदान प्रक्रिया जो कि आज संपूर्ण हो चुकी है, इसमें मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ के 1 लोकसभा क्षेत्र बस्तर में भी मतदान प्रक्रिया खत्म हुई। आज केवल बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान हुआ। और आज के अगर हम लोकसभा क्षेत्रों में, खासतौर से ऐसे लोकसभा क्षेत्र जहां पर संघर्षपूर्ण मुकाबला हो सकता है, उसमें छिंदवाड़ा शामिल है, क्योंकि छिंदवाड़ा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो लगातार कांग्रेस वहां पर जीतती आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 1977 के बाद, जब इमरजेंसी के बाद चुनाव प्रक्रिया हुई थी, चुनाव हुए थे, तो उसमें भी जीत मिली थी। और आपको याद होगा पूरे देश में 1977 के चुनाव में कांग्रेस को कई जगह हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन छिंदवाड़ा वो किला जहां पर कांग्रेस को जीत मिली थी। और इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रबल सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सक्सेना जी आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि आज पूरा दिन हमने देखा, छिंदवाड़ा के साथ ही साथ अन्य सभी लोकसभा क्षेत्रों पर हमारी नजर थी, लेकिन छिंदवाड़ा पे ये जो अभूतपूर्व मतदान हुआ है, ये किस और इशारा कर रहा है? पहला रिएक्शन इसी पर आपसे। जहां तक छिंदवाड़ा की मैं आपको बात बता दूं, तो छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का गढ़ कहना गलत होगा। ये कहना होगा कि छिंदवाड़ा उनका परिवार है। और जिस तरीके से उन्होंने छिंदवाड़ा में डेवलपमेंट किया है, विकास किया है, और आप देखें यहाँ कितने स्किल सेंटर है, चौतरफा विकास हुआ है, रिंग रोड है, और छिंदवाड़ा की जनता उन्हें प्रेम करती है। और आज आप मेरे ख्याल से आपके चैनलों पे भी मैं आज देख रहा था कि किस प्रकार से छिंदवाड़ा में आज भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वो बौखलाए हुए थे, क्योंकि वार्ड नंबर 25 में जो मैंने आप ही के चैनल पे देखा, मैं उस जगह का, उस क्षेत्र का प्रभारी भी हूँ कांग्रेस पार्टी से, तो वहां पे तोड़फोड़ मचाने का प्रयास किया जब उन्हें लगा कि अब काम नहीं चलेगा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, और उनको मारपीट का, और जो मुझे कहना चाहिए जो उनकी प्रथा है, उसका सहारा उनको लेना पड़ा। और उन्होंने मारपीट करी, पुलिस के सामने उन्होंने मारपीट करी, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम किया, और उसके बाद उन्होंने माहौल बिगाड़ना चाहा, जनता के दिल में भय भी पैदा करना चाहा। जी जी, एक सवाल सक्सेना जी चाहूंगा मैं, इस बात का जरूर दीजिए, ये जो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज सामने आया है छिंदवाड़ा का, इसे आप लोग किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये छिंदवाड़ा की जनता का जवाब भी आप कह लीजिए कि पूरा केंद्र टूट पड़ा छिंदवाड़ा पे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा लग रहे थे कि वो छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जितने केंद्रीय मंत्री हैं वो छिंदवाड़ा की कैबिनेट है, मध्य प्रदेश की कैबिनेट नहीं बची हो। तो इन लोगों का पूरी तरह टूट जाना, गृह मंत्री जी का यहाँ आना, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ आना, तो छिंदवाड़ा की जनता समझती है सर, ये पिछली बार विधानसभा में आए थे, उसके बाद इन्होंने 7 की 7 सीट गंवाई भाजपा ने, और अब ये फिर आए। तो छिंदवाड़ा की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि उनके बीच का इंसान कौन है और कौन उनके बीच रहना चाहता है और रह के विकास कर सकता है। तो छिंदवाड़ा की जनता का प्यार है कि वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ चढ़ के देती है। और मैं कहूंगा, मैं थोड़ा सा प्रकाश भी डालना चाहूंगा इस बात पे कि हम पिछला विधानसभा भी देख लें तो तब भी छिंदवाड़ा का वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा था, और हमने उसमें फिर ये भी नोटिस किया कि माननीय कमलनाथ जी की विकास रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई, और अभी भी हम उसी तरफ अग्रसर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि नकुलनाथ, चलिए ठीक है, इस बार मैं जी लौटता हूं प्रबल जी आपके पास। योगेश गुप्ता जी क्या कहेंगे? 6 लोकसभा क्षेत्र में आज मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई,
पहला चरण लोकतंत्र का महापर्व आज कंप्लीट हुआ। यही सवाल मैं आपसे भी करूंगा छिंदवाड़ा को लेकर ही। ये जो अभूतपूर्व मतदान है और इशारा कर रहा है, बीजेपी से लेकर क्या सोच रही है? देखिए विवेक जी, सर्वप्रथम लोकतंत्र के महापर्व का प्रथम चरण शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, इसके लिए मतदाता बंधुओं का और चुनाव आयोग का आभार, अभिनंदन करते हैं हम। चुनाव आयोग ने काफी चाक चौबंद प्रबंध किए थे और वो एक बहुत बड़ा कारण है कि सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हुआ बिना किसी व्यवधान। दूसरी बात आपने छिंदवाड़ा की करी, तो मेरे मित्र जो बैठे हैं उन्होंने छिंदवाड़ा के हवाले में बताया। आपने उनसे प्रश्न पूछा कि बड़ा हुआ परसेंटेज किस ओर इशारा करता है। देखिए वक्त है बदलाव का और ये निश्चित रूप से बदलाव की बयार है जो हमारे मित्र को नजर नहीं आ रही है, मगर हमें इसलिए नजर आ रही है कि विधानसभा चुनाव में जो कमलनाथ जी और छिंदवाड़ा की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया था, तब के और आज के परिप्रेक्ष्य में जो बदलाव की बयार बही है इन 2.5-3 महीनों में, और लगभग महाकौशल और छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से लगभग 5,000 से ज्यादा कांग्रेस के जो कहना चाहिए जुझारू पदाधिकारी, नेता, विधायक, महापौर, कार्यकर्ता और कमलनाथ जी की टीम के मुख्य शस्त्र कहे जाने वाले प्रतिनिधियों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी की टीम कमजोर हुई है, जिस टीम की दम पर वो अभी तक छिंदवाड़ा का किला फतह करते हुए आए थे, वो टीम इस बार उनके साथ नहीं थी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित जनहित से जुड़े कार्यों को लेकर माननीय केंद्रीय नेतृत्व से प्रभावित होकर लेकिन कांग्रेस को गुप्ता जी ये क्यों कहना पड़ रहा है कि पूरा आला कमान छिंदवाड़ा शिफ्ट हो गया, केंद्रीय आला कमान, राज्य का आला कमान, ऐसा लगा जैसे भोपाल के बाद छिंदवाड़ा दूसरी राजधानी, मतलब इस तरह की बयानबाजी फिर कांग्रेस को क्यों देनी पड़ रही है? देखिए विवेक जी, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता आज या इसके पहले जितनी भी बार डिबेट पर बैठे हैं, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा। ठीक है गुप्ता साहब, मैं आपके पास लौटूंगा सर। बहुत जरूरी जानकारी दर्शकों को देना चाहता हूं। इस वक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन बहुत जरूरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, सुनते हैं। देखो सीधी में चुरहट में 49.41, फिर सीधी प्रॉपर में 49.57, और तो 4 से तो और कोई शुरू हो ही नहीं रहा है। और उसके बाद है सिंघावल में 51.34। तो अगर बॉटम 3 आप देखते हो तो सिंघावल, सीधी और चुरहट। चुरहट 49.41, देन सीधी 49.57, देन सिंघावल 51.34। और जो भी आप चाह रहे थे वो ये है अभी की स्थिति पीसी वाइज। अभी तक जो प्राप्त जानकारी मेरे पास, सीधी में 56.18, शहडोल 64.11, जबलपुर 59.72, मंडला 72.92, बालाघाट 72.60, 2.60 और छिंदवाड़ा 78.67 अभी तक की स्थिति। ठीक है, अब फाइनल। तो अनुपम राजन को आप सुन रहे थे। अब एक बार फिर से हम चर्चा में जुड़ते हैं। योगेश गुप्ता जी, आप अपनी पूरी बात रखिए जी। देखिए विवेक जी, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं अभी तक जो हालिया डिबेट में बैठे हैं, उसमें ये बताने में जनता को हमेशा असफल हुए हैं कि वो जनता के लिए क्या करेंगे चुनाव में, अगर जनता उनको जन आशीर्वाद देती है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से जनता का ना तो समर्थन मिलता, ना ही जनता उनसे प्रभावित होती है। क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप आप पिछले 20 सालों से लगा रहे हो, 15 सालों से लगा रहे हो, तो उससे जनता का मत परिवर्तन नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर। आर्थिक रूप से आज हम विश्व की 5वीं महाशक्ति हैं। 2-1 महीने में हम संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा स्थायी समिति के सदस्य बन जाएंगे।
जो पिछले 6-7 दशकों में कांग्रेस के शासन में नहीं हुआ, वो माननीय मोदी जी के 10 साल के शासन में ये हमको नसीब होगा। बिना भारत की दखलंदाजी के आज वैश्विक स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, तो और क्या योगेश गुप्ता जी, आप लोग मतलब दावा इस तरह से कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मुद्दे और देश के आंतरिक मुद्दे दोनों के संतुलन के आधार पर मोदी सरकार को जनता चुने? देखिए, इससे भी आगे बढ़कर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये चुनाव मोदी जी ने स्वयं अपने अधिकथन में कहा है कि मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं लड़ रहा हूं। मोदी जी ने स्पष्ट संदेश दिया कि 2024 से 2029, 29 से 2047 का जो विकसित भारत की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसको सार्थक करने के लिए ये चुनाव लड़े जा रहे हैं। और निश्चित रूप से भारत की जनता से सविनय ये आग्रह किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि सुदृढ़ भारत और अखंड भारत के निर्माण के लिए और विश्व स्तर पर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, भय मुक्त शासन, महिला सुरक्षा की गारंटी, गरीब कल्याण से लेकर जन कल्याण तक की नीतियां, ये तमाम वो वादे जो जनता से किए थे उनको धरातल पर उतारा गया है और जनता के सपनों को साकार किया गया है। तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी को ये जन आशीर्वाद मिल रहा है। और रही बात छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उन्होंने छिंदवाड़ा मॉडल किया होता तो 20-25 दिन से वो छिंदवाड़ा में फंस कर नहीं रह जाते। चलिए पूछते हैं आपकी इसी बात पे एक जवाब प्रबल जी से ले लेते हैं। प्रबल जी, 1 मिनट और दीजिए जी, बोलिए बोलिए, 30 सेकंड और दीजिए, बोलिए। इन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय नेतृत्व पूरा छिंदवाड़ा में आ गया। अरे हम और हमारा संगठन हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ता है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व बूथ से लेकर मंडल स्तर तक और हर संसदीय क्षेत्र पर अपनी संपूर्ण जवाबदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ वहां की जनता से स्वयं को जोड़ता है। ठीक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लगातार 10 दिनों तक अगर उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता से कुछ वादे किए हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम हमको आगामी 4 जून को दिखेगा। ठीक है, इसी जवाब ले लेते हैं प्रबल जी से। प्लीज प्रबल जी। सर, पहले तो आदरणीय योगेश गुप्ता जी को मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कांग्रेस का कोई प्रवक्ता ये बात नहीं करता कि हमारा रोड मैप क्या है। मैं उनको आमंत्रित करूंगा छिंदवाड़ा में और मैं उनको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का सर कोई ऐसा जिला नहीं है जो छिंदवाड़ा जैसा प्रॉपर प्लान्ड हो। दूसरी चीज, गुप्ता जी ने एक बात करी है ओवर कॉन्फिडेंस की कि हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं ओवर कॉन्फिडेंस ठीक बात नहीं है सर। हमें जनता पे विश्वास होना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए जनता का जो भी आशीर्वाद मिलेगा हम उसको स्वीकार करेंगे। और एक बात कही कि छिंदवाड़ा में आज ही मेरे ख्याल से आपके चैनल पे मैंने देखा कि छिंदवाड़ा के महापौर ने किस तरीके से माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मुझ पे किसी तरह का दबाव था, मैं असमंजस में था और मैं माननीय कमलनाथ जी, मैं विकास पुरुष के खिलाफ ना जा सका। उसके अंतर्मन ने उसको जवाब दिया और उन्हें आज वापस माननीय नकुलनाथ जी के लिए उन्होंने वोट भी मांगा। तो जो आप बात कह रहे हैं, और एक और बात कही आदरणीय गुप्ता जी ने कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, हमारा प्रदेश का नेतृत्व वो आएगा करेगा काम। तो सर, काम चुनाव में काम नहीं किया जाता सर, चुनाव में चुनाव प्रचार किया जाता है। काम करना है तो ये आए सर। इनके ठीक है सर, पिछले 6 महीने से एक मिनट शेष है मेरे पास कार्यक्रम का, बहुत 1 मिनट शेष है सर, बहुत प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैं 10 सेकंड लूंगा कम शब्दों में। इनका पिछले 6 महीने से इनका केंद्रीय नेतृत्व और जो प्रदेश नेतृत्व आ रहा है, ये 1 रुपए की योजना नहीं लेके आया छिंदवाड़ा के लिए और ये सिर्फ बातें करते हैं कि आप हमें जिताइए, उसके बाद देखेंगे क्या करें। लास्ट रिएक्शन योगेश जी प्लीज। देखिए विवेक जी, निश्चित रूप से लाडली बहना योजना, उज्ज्वला गैस योजना का लाभ हमारी बहनों को मिल रहा है, लाडली लक्ष्मियों को भी मिल रहा है। हमारे युवा स्वाभिमान जो हम युवाओं को जो रोजगार देने की प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से जो स्टार्टअप की योजना है, वो छिंदवाड़ा के युवाओं को भी उसका बेनिफिट मिल रहा है। और हमने जो वादे छिंदवाड़ा की जनता से विगत दिनों में किए हैं, निश्चित रूप से आगामी 4 जून के पश्चात हम उनको धरातल पर लाएंगे, साकार करेंगे और छिंदवाड़ा को बताएंगे, छिंदवाड़ा की जनता को कि कमलनाथ जी आपके ऊपर बोझ थे,
विकास बिल्कुल क्या होता बिल्कुल है वो सर, हम चार करके दिखाएंगे। 4 जून के नतीजे बहरहाल सब तय करेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। देखिए, पहले चरण का मतदान आज संपूर्ण हो चुका है, जिसमें महाकौशल अंचल की सीटों के साथ मध्य प्रदेश के कुल 6 लोकसभा क्षेत्र शामिल थे। अभी वादे दावे का टाइम खत्म हो चुका है, एटलीस्ट इन लोकसभा क्षेत्रों में, क्योंकि अब ईवीएम पर नतीजे कैद हो चुके हैं। नतीजे मिलेंगे 4 जून को। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।